हाय एवरीवन की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आपका स्वागत है। तो आज हम एंजाइम्स पार्ट नंबर 2 करेंगे, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने एंजाइम और एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेसिकली हमने कर लिया था। तो एंजाइम का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एंजाइम वो कैसे करते हैं। देखो, मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये एक यहां पर एंजाइम है। अब इस एंजाइम पे क्या हुआ, मान लो सबस्ट्रेट आके बाइंड कर गया, ठीक है। कहानी की तरह समझते हैं। ये मान लो इस तरह से ये प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये है अपना रेड कलर से सबस्ट्रेट, ठीक है। और ब्लू कलर से है हमारा एंजाइम। तो ये एंजाइम है, ठीक है। ये आया, यहां पर सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड अप कर गया, ठीक है। सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड अप कर गया। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये मैंने एंजाइम बना दिया। अब यहां पर क्या हुआ, जो साइट सबस्ट्रेट के ऊपर लगी, इस साइट को हम इसकी एक्टिव साइट कहते हैं। यानी कि एक ऐसी साइट जहां पर सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के ऊपर बाइंड किया, उस एंजाइम की साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो ये उसकी एक्टिव साइट हुई। और यहां पर इसका क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये एंजाइम ने क्या किया, ये एंजाइम ने प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को बदल दिया, ठीक है। कहानी की तरह समझते हैं। ये एंजाइम ने प्रोडक्ट को यहां पर सपोज ये वाला है, यहां पर ये करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में ये चेंज हो गया। अब अगर ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो इसका मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि प्रोडक्ट जो है वो बन गया है, एंजाइम ने प्रोडक्ट जो है वो बना दिया है। पर अभी भी यहां पर एंजाइम, अरे भाई, हाँ, तो अभी भी यहां पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्या है, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, ये एंजाइम अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कलर कर देते हैं। ये एंजाइम अलग हो जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट था वो अलग हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली हमें ये क्या मिला, ये हमें प्रोडक्ट मिला। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ये दो स्टेज को हम ट्रांजिएंट स्टेज कहते हैं। ट्रांजिएंट या फिर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है और टेम्परेरी होती है, ठीक है।
अनस्टेबल होती है और दूसरा टेम्पररी होती है। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि एंजाइम जो है वो कैसे काम करते हैं और एंजाइम जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये प्रोडक्ट जो है वो बना देते हैं। अब इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे कि एंजाइम फंक्शंस बाय lowering by lowering down EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अभी समझाती हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। दूसरा है एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो एंजाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, लिख देती हूँ ब्रैकेट में, रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरी बात, एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो एंजाइम हैव एक्टिव साइट टू विच सबस्ट्रेट बाइंड। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी समझते हैं। तो यहां पर मैं एक्टिवेशन एनर्जी EA से हाईलाइट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी होती है एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है कि वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सबस्ट्रेट to change into प्रोडक्ट। मतलब कितनी एनर्जी सबस्ट्रेट को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कहते हैं। तो एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, राइट। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और इस ग्राफ में मैं इस साइड पर रिएक्शन प्रोग्रेस लिख रही हूं, ठीक है, और दूसरी साइड पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर हम सबस्ट्रेट मान लो, सबस्ट्रेट ये है ES। अब जो भी मैं जितनी भी लाइंस यूज करने जा रही हूं यहां पर लिख देती हूं कि जो ब्लू लाइन है इट रिप्रेजेंट, जो ब्लू लाइन है रिप्रेजेंट विदाउट एंजाइम रिएक्शन विदाउट एंजाइम, और रेड लाइन रिएक्शन विद एंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले विदाउट एंजाइम का देखते हैं। ये विदाउट एंजाइम है, ठीक है, और अगर हम रेड में देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, दोनों ने ही सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो है वो बनाया है। डिफरेंस क्या है, जो ब्लू वाला ग्राफ है वो थोड़ा हाई गया है और जो रेड वाला ग्राफ है वो थोड़ा सा लो गया है। इसका क्या मतलब है वो सीखते हैं। तो यहां पर दिस वन इज एनर्जी, थोड़ा सा अनक्लियर है, क्लियर कर देती हूँ। यस, ठीक है, ये क्या है
एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, ये डॉटेड लाइन। अब ये क्या है, यहां पर क्योंकि प्रोडक्ट बन गया है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये यहां पर दिखा रहा है, क्योंकि इस लाइन पे जो है वो हमारा प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। अब सबस्ट्रेट से कितनी एनर्जी लगी, ठीक है, ब्लैक पेन से ही मेंशन करते हैं या रेड से करते हैं इसको। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखो, सबस्ट्रेट से कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये EA विद एंजाइम है। और अगर हम EA विदाउट एंजाइम देखें तो लो जी भाई, ये तो इतनी लग गई सबस्ट्रेट को चेंज करने में। प्रोडक्ट ये है EA विदाउट एंजाइम। तो तुम खुद ही देख सकते हो यहां पर मैं मार्क करके, ये EA विद एंजाइम है, कम है। यहां से सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट में बना तो कम एक्टिवेशन एनर्जी यूज हुई। अब अगर मैं तुम्हें ब्लू से मेंशन करके दिखाऊं तो इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग गई टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। सेम ही प्रोडक्ट बना, सेम ही सबस्ट्रेट था। विदाउट एंजाइम में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगी और विद एंजाइम में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम लगी। यही मैंने आपको दिखाना था कि एंजाइम फंक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेज। ये जो ऊपर बना है या ये जो बना है, इन दोनों स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें ये बताना है कि क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक। वीडियो को पॉज करो और खुद से बताओ। देखो, दिस इज, अगर एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट, इसका मतलब दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर मैं लिख देती हूं कि कुछ अच्छा पेन यूज करते हैं। यस, तो एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये एक एंडोथर्मिक ग्राफ है। अब तुम्हें इसका बताना है, ठीक है, सेम ही कंडीशन है। अब तुम्हें इसका बताना है, ये सेम रिएक्शन प्रोग्रेस है, सेम ही पोटेंशियल एनर्जी है। अब तुम्हें ग्राफ इसका बताना है कि वेदर इट इज एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक, विद रीजन आना चाहिए। तो यहां पर मैं अगर बनाऊं तो एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट है ये, और यहां पर ग्राफ शुरू हो गया है। ग्राफ शुरू हो गया है, दिस इज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहां पर मैंने ये विदाउट एंजाइम बनाया और ये बनाया विद एंजाइम, ये बनाया विद एंजाइम, और यहां पर दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब तुम बताओगे कि इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, विद रीजन। अब हम चलते हैं, मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ये बताया था कि सबस्ट्रेट फॉर्म होता है, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड करती है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। बीच में ट्रांजिएंट या ट्रांजिशन स्टेट होती है जो कि अनस्टेबल होती है और टेम्पररी होती है, राइट। अब यहाँ पे इसी पे ही लॉक एंड की मॉडल है, ध्यान से तुम समझना। ताला चाबी, ताला और उसकी चाबी दोनों ही सिमिलर दिखती है। जो ताले के अंदर चाबी की जगह बनी होती है और जो चाबी होती है वो दोनों सिमिलर होती है। अगर हम ताले के अंदर चाबी घुसाएंगे तो ताला खुल जाएगा। वैसे ही यहां पर ये है कि मान लो दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट।
अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट, मान लो सबस्ट्रेट यहाँ पे आया, एंजाइम को पता लग गया, एंजाइम बिल्कुल मिलता जुलता था सबस्ट्रेट के साथ, इसने इसके साथ ऐसे बाइंड अप कर लिया। तो यहीं पे ही है कि सबस्ट्रेट और उसका एंजाइम ये दोनों ही एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल हमारी एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी मानती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट इनिशियली आपस में मिलते जुलते नहीं दिखते। मान लो ये एंजाइम है, दिस इज उसका सबस्ट्रेट। जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम को अप्रोच करता है, एंजाइम में चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ये सबस्ट्रेट की शेप ले लेता है ताकि वो उससे आसानी से बाइंड अप कर जाए। आई रिपीट, सबसे पहले मान लो ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, और दिस इज सबस्ट्रेट। अब इसमें बोला गया है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है दोनों आपस में मिलते जुलते नहीं होते हैं, पर जैसे ही सबस्ट्रेट जो है एंजाइम को अप्रोच करता है, एंजाइम में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट जैसा बन जाता है और उसके साथ बाइंड अप कर जाता है। तो वही बनाया है कि सबस्ट्रेट अलग है और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अलग है। फिर चेंज आए और उसकी जो एक्टिव साइट है वो एकदम सबस्ट्रेट की जैसे बन गई और उसने प्रोडक्ट बना लिया, और फाइनली एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। तो एनसीईआरटी भी यही कह रहा है कि एंजाइम, यहाँ पे एरो डाल लेना, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट होता है, और एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग। तो फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। वही बताया, एक्टिव साइट पे बाइंड अप करेगा सबस्ट्रेट। The binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. उसके बाद the active site of the enzyme now in close proximity of the substrate break the chemical bond of substrate, और उसको प्रोडक्ट भी चेंज कर लेता है, पर अभी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना होगा। फिर उसके बाद एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग, एंजाइम अलग। तो enzyme releases the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. तो I hope कि आपको वर्किंग ऑफ एंजाइम समझ में आई होगी कि एंजाइम जो है वो कैसे वर्क करता है और कैसे जो है ये प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को चेंज करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम जो है वो